ससुराल में कतनो सुख ससुराल में पावे कतनो सुख ससुराल में पावे बाबुल है बाबुल माई भोले बाबा ने सबको समझाया। मैया खूब रोई। एक पेड़ को निकालकर दूसरे आंगन में लगा दोगे ना तो सूख जाएगा। पर धन्य है आप, बचपन कहीं गुजरा, जवानी कहीं गुजारी, अब बुढ़ापे में जब बच्चे पैदा हो गए ना, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए तो बच्चों ने कह दिया माँ तुम्हें हमारे साथ नौकरी पे रहना पड़ेगा। बचपन में माता पिता का बंधन झेला, बचपन में माता पिता का बंधन झेला, भाइयों का क्रोध झेला, मन में यही आस बनी रही कि जब हमारा विवाह हो जाएगा ना तो हम भी बहुत अच्छे से रहेंगे। विवाह हो गया, अब सास ससुर का बंधन, पति का बंधन। फिर मन में सोचा कोई बात नहीं, कभी हम भी सास बनेंगे, तो अब बच्चों का बंधन। रामचरितमानस में लिखा है कृत जग सृजी नार जग माही पराधीन सपने सुख। बुरा मत मानना, एक बात आपसे पूछूं, आपने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए ही जिया। हृदय पर हाथ रखकर विचार करना, अपने लिए कभी जिए क्या? नींद नहीं खुल रही फिर भी बच्चों के लिए 4 बजे जगे आप। मन नहीं है खाना बनाने का फिर भी पति के लिए भोजन समय पर दिया। सामने पुरुष को देखा कि ये मेरी सुंदरता के बराबर नहीं है, पर मेरे पिताजी ने मेरे लिए चुना है, तो बस हृदय में एक अजीब सा दबाव समझकर सहन करके पिताजी से हाँ कर दिए, ठीक है आपने जैसा मेरे लिए चुना। आपके हृदय की किसी ने आज तक जानी? आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन बलिदान करते चले गए,
पर आपको प्रसन्न करने का कभी किसी ने सोचा? घर में बहुत सारे काम पड़े, सारे काम आपने किए। एक बात बताओ, जब आप काम करोगे तो गलती तो आप ही से होगी, और जरा जरा सी गलती पर हजारों गारी सुनी आपने। आप वो सब सहन कर गए। कई माताएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें जीवन में ऐसा विचार आता है कि क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं, पर मेरा ध्यान से सुनना बात, कभी ये घृणित कार्य मत करना, क्योंकि संघर्ष ही आपका जीवन है। जैसे कोयला भट्टी में जलता है ना, और वो जलता जलता राख हो जाता है, वैसे ही आपका जीवन है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक पेड़ को निकाल कर दूसरे आंगन में शिफ्ट कर दिया जाए तो पेड़ सूख जाता है। फिर क्या बात है, धन्य है आप जो एक रात में जिस व्यक्ति को कभी जीवन में नहीं देखा, उसी को अपना सब कुछ मान लिया। उसके परिवार में आपके प्रति विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी उसके परिवार को सब कुछ अपना मान लिया। पति के पिता को ससुर, पिता का पिता से बड़ा दर्जा, माता को माँ से बड़ा दर्जा। आपने इस सृष्टि के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वैसे अगर शास्त्र को देखा जाए तो स्त्रियों का योगदान सराहनीय है। इंद्र को जब श्राप लगा था ना, तो 4 भाग किए गए थे, 3 तो बट गए, चौथा कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। उस समय भी स्त्रियां ही सामने आईं और इंद्र की ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को आपने धारण किया। भोले बाबा ने अपने अंदर रामचरितमानस की रचना कर ली, पर किसी से नहीं कहा, तो पाए सुसमय शिवासन भाका, पार्वती जी ने हृदय से रामचरितमानस की रचना को बाहर निकालने का काम किया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर कैलाश पर्वत पर पधारे हैं। पत्नी अंदर गुफा में चली गई, भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा ने नंदी से पूछा, नंदी तुम्हारी मैया क्या कर रही है? तो हंसकर कहा, महाराज हमारी मैया श्रृंगार कर रही है। अच्छा, पत्नियां जब पति के घर जाती हैं ना, तो सुंदर एक इच्छा व्यक्त करती हैं, और नियम के अनुसार पति को वो पूरी करनी पड़ती है। कुछ मैया कह देती है हमें तो सुंदर हार बनवा के दे दो, तो पति को देना पड़ता है। आप लोगों को मिला के नहीं ना, पीछे वाले नहीं सुन रहे, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, मिला के नहीं। अच्छा, न मिला तो आज ही चले जाना घर, शाम को मांग लेना। प्रेम से बोलो जय हो, जय हो। मामला बड़ा गड़बड़ है, समझ रहे हैं कि हम तो अब मांगेंगे, अब नहीं मिलने वाला, परंतु मिलता है। भोले बाबा ने पूछा नंदी से, नंदी देखो मैया क्या कर रही हैं? बोले श्रृंगार कर रही हैं। तो भोले बाबा की धड़कन बढ़ने लगी। हो श्रृंगार नहीं कर रही, मांगने की तैयारी हो रही है और जाल बन रही है। सज धज कर सुंदर मुखमंडल लेकर मेरे पास आएगी तो सुंदरता को देखकर मैं ना नहीं कर पाऊंगा। धड़कन बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद फिर भगवान ने पूछा, नंदी देखो मैया क्या कर रही है तुम्हारी? नंदी दौड़ कर गए
बोले प्रभु पूजा की थाली तैयार हो रही है। भगवान समझ गए ये दूसरा बाण तैयार हो रहा है। मन में सोचने लगे कि कहीं अगर पार्वती जी ने कह दिया कि